जस्ट इमेजिन कि आपने भारत के अंदर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप फंडिंग इवेंट का हिस्सा बनने के लिए कई हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, वो भी सिर्फ इस उम्मीद में कि आपके बिजनेस को एक अच्छी खासी फंडिंग मिल जाए। और बाद में आपको मालूम पड़ता है कि ये इवेंट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो ऐसे में आप कैसा महसूस करेंगे? आई नो कि इसे सुनकर आप काफी घबरा गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्च 2023 के अंदर ऐसे ही एक वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों लोग इस सच का सामना कर चुके हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टर्स मीटिंग के वादे किए गए। इतना ही नहीं, गेस्ट लिस्ट में ट्विटर के ओनर इलॉन मस्क और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई जैसे बड़े नाम तक शामिल थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये इवेंट एक बहुत बड़े स्कैम में बदल गया, जिसके बाद से दुनिया के कई स्टार्टअप अब बहुत टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी मेहनत की पाई पाई लगा दी थी। इसीलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे स्कैम को डिटेल में समझेंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया गया, और साथ ही उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि बाकी के स्टार्टअप्स को इस क्राइसिस से बचने के लिए कुछ सीख मिले। द स्कैम। बहुत सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टर मीटिंग के वादे के साथ वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन को भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप फंडिंग इवेंट के तौर पर प्रेजेंट किया गया, जिसे ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी ने मिलकर प्लान किया था। इसमें ल्यूक तलवार एक हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, जबकि अर्जुन चौधरी एक मीडिया कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुके हैं, जो कि अब को फाउंडर हैं, और इन्होंने ही इस वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन की शुरुआत की थी। दरअसल आज के दौर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेशन की वजह से हर जगह फंडिंग बंद हो चुकी है और कई स्टार्टअप्स बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि कहीं से भी उन्हें फंडिंग मिल जाए। और ऐसे टाइम में इस इवेंट को लाया गया और कहा गया कि यहाँ इलॉन मस्क और सुंदर पिचई जैसे पर्सनालिटीज के साथ साथ 1500 प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 9000 प्लस एंजल इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। इसके बारे में सुनकर कई स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए मानो सोने की खान मिल गई हो। उन्होंने फटाफट इसके लिए बुकिंग्स कर डाली, इस उम्मीद में कि उन्हें किसी न किसी से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंडिंग तो मिल ही जाएगी। लेकिन फंडिंग तो मिली नहीं, पर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप फंडिंग फेस्ट के नाम पर यहाँ 2000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के 100 करोड़ रुपए तक का घोटाला कर दिया गया। द प्रॉमिसेस। फंडिंग हासिल करने की उम्मीद के साथ लोगों को बिजनेस लीडर्स और इन्वेस्टर्स को अपने आइडियाज को पिच करने की अपॉर्चुनिटीज देने का वादा भी किया गया। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें कई बड़े बड़े और नामी इन्फ्लुएंसर्स से इस इवेंट के बारे में पता लगा, जिन पर वो सालों से भरोसा करते हैं, जिनमें से अंकुर वारिको, राज शमानी और चेतन भगत जैसे कई मिलियन फॉलोअर्स वाले पर्सनालिटीज भी शामिल थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस इवेंट के एडवर्टीजमेंट्स पर दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे कि इलॉन मस्क, सुंदर पिचई, गौतम अडानी और यहाँ तक कि अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक का नाम था। वो भी इस इवेंट में आएंगे और अपनी स्पीच देंगे। खैर, ये तो उन्हें भी लगा कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया, इसीलिए इनके नाम हटाकर नितिन गडकरी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का नाम जोड़ दिया। और साथ ही साथ इन दोनों ऑर्गेनाइजर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर नितिन गडकरी के साथ एक फोटो भी अपलोड कर दी, जिससे लोगों के अंदर और भी ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि ये इवेंट सच में किसी बड़े लेवल पर होने वाला है। और फिर क्या था, लोगों ने भी काफी बड़ी क्वांटिटी में इस इवेंट के टिकट्स खरीद लिए, जिनके प्राइजेस अप्रोक्स 8000 से 10,000 रुपीज तक थे। रिपोर्ट्स की अगर माने तो करीब 70,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस इवेंट के लिए टिकट्स खरीदे। और बाद में सच ये सामने आया कि इनमें से एक भी नाम इस इवेंट में पहुंचा ही नहीं। द पुलिस कंप्लेंट। इसके बाद कुछ पार्टिसिपेंट्स और 19 एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप ने इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट फ्रॉड का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स पर $12 मिलियन का स्कैम करने का आरोप लगाया गया। मौके पर तुरंत पुलिस तो पहुंच गई, लेकिन लोगों का गुस्सा और हंगामा शांत नहीं हुआ, और होगा भी आखिर कैसे, जब इतना बड़ा पहाड़ खोदने के बाद निकला सिर्फ चूहा। यहाँ तो वो चूहा भी नहीं निकला, मतलब जो बातें कही गई थी उनमें से एक भी सच नहीं हुई। आपको बता दें कि इस इवेंट के अंदर लोगों को लगभग 9000 प्लस एंजल इन्वेस्टर्स के आने की बात कही गई थी, जिनको वो पिच करके अपने बिजनेस के लिए फंड्स ले सकते थे, और हकीकत में उनमें से एक भी इन्वेस्टर इस इवेंट में दिखा तक नहीं। इसके बाद देश भर के पार्टिसिपेंट्स ने अपने इन्वेस्टेड टाइम, मनी और एनर्जी के लिए न्याय की मांग की और इवेंट की जगह पर ही खूब सारे हंगामे किए। लेसन्स टू बी लर्न्ड। फ्रेंड्स,
वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन का ये स्कैम दूसरे सभी नए पुराने स्टार्टअप्स के लिए एक अलार्म है और हम सभी को इससे सीखना चाहिए कि इस तरह से किसी भी इवेंट्स के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज लगाने से पहले अच्छी तरह से डीप रिसर्च कर लेनी चाहिए और सेफ्टी के साथ ही अपना जरूरी स्टेप लेना चाहिए। इस इवेंट के लिए भी अगर लोगों ने ध्यान से इसके ब्रोशर को देखा होता तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इलॉन मस्क, सुंदर पिचई और नरेंद्र मोदी जैसी पर्सनालिटीज यहाँ पर इनवाइटेड है, यानी उनको इनवाइट किया गया है ताकि वो यहाँ आकर इस इवेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं। लेकिन उनका आना या न आना ये उनकी मर्जी है, इसका यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए अगर आपको भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसके लिए जहाँ तक हो सके अच्छे से वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये सच में कोई मौका है या फिर स्कैम। बेशक आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने इस मौके के बारे में आपको बताया हो, लेकिन आंख बंद करके कभी किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स को भी पेमेंट किया जाता है ये सब बोलने के लिए, और उन्हें जैसा कहा जाएगा वो ठीक वैसा ही करेंगे।